देखिए, जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। सिक्का उछालते हैं और सिक्का जब जमीन पर गिरता है तो दो ही चीजें होती हैं, या तो हेड्स आता है या टेल्स आता है। अमूमन कभी कभी ऐसा होता है जब जिंदगी शोले फिल्म की तरह हो जाती है और सिक्का बीच में अटक जाता है। बहरहाल आज हेड्स की भी बात होगी और टेल्स की भी बात होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं हेड्स और टेल्स की बात क्या कर रहा हूं, तो मैं बताता हूं। सरायकेला के आदित्यपुर में आदित्य सिंडिकेट है, एक सोसाइटी है ये आदित्य सिंडिकेट। लेकिन इस आदित्य सिंडिकेट में अजीब सा विवाद सामने आ रहा है। अजीब क्यों? तो विवाद यह है कि बिल्डर पर यहां रहने वाले कुछ परिवार, याद रखिएगा कुछ परिवार, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के शायद 4th फ्लोर, जहां तक मेरी ग्राउंड रिपोर्ट कहती है, मैंने इस पर रिसर्च किया, तो 4th फ्लोर के रहने वाले लोग, उन लोगों का आरोप है कि बिल्डर उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। उनका आरोप है कि 2 से 3 बार बिल्डर ने उनकी बिजली कटवा दी। लेकिन अब वहां पर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं बिल्डिंग के, बाकी ब्लॉक्स वाले बिल्डर के साथ आ गए। उनका कहना है कि नहीं भैया, हम तो बिल्डर के साथ हैं, बिल्डर एकदम बढ़िया आदमी है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। स्थिति बड़ी दुविधा वाली है। तो हमने एक रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट में सबसे पहले आप समझिए कि बिल्डर पर आरोप क्या है, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। एक बार वो रिपोर्ट दिखाइए। आदित्य सिंडिकेट में हंगामा, बिल्डर पर मनमानी का आरोप, करोड़ों के गबन का आरोप, मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप आया है केस का। तो या तो आप उसको ट्रू करिएगा या फॉल्स करिएगा और आप भेजिएगा। हमारे पास में जो सबूत है, हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है, जो एग्रीमेंट है, हम उस आधार पे हम कोर्ट पे लड़ेंगे। ये आदमी अगर हम केस नहीं उठाते हैं तो हमारे ऊपर एक फर्जी मुकदमा किया जाता है। देखिए बिल्डर का चाल देखिए और इसका साठगांठ देखिए कितना चग रहा है कि ये आदमी हमारे ऊपर में एक फर्जी मुकदमा करवाता है। वो बोल के करवाता है कि अगर आप केस नहीं उठाते हैं तो आपके ऊपर फर्जी मुकदमा कर देंगे। किया, और जिस आईओ पे हमने जांच बैठा रखा है, जिसका जांच चल रहा है, उस आईओ को हमारे केस में फिर से आईओ बनाया का जीएसटी का चोरी हुआ है। हमारा जो एग्रीमेंट कहता है, हमारा एग्रीमेंट यही कहता है कि हमने जो इनसे काम लिया 1200 रुपया प्लस जीएसटी के हिसाब से, लेकिन अगर वो आदमी हमको जीएसटी का गबन किया है, आज तक सोचिए 5 करोड़ का हमारे और उनके बीच में लेना देना हुआ है। ये उनका अकाउंटेंट का, उनका ऑफिस का प्रिंट है। 5 करोड़ का लेना देना हुआ, जीएसटी का बिल नहीं फटा है। किस आधार पे नहीं फटा है? ये रणविजय सिंह हैं, पेशे से बिल्डर हैं, लेकिन इनका आरोप आदित्य सिंडिकेट बनाने वाले बिल्डर पर है। आदित्य सिंडिकेट के बिल्डर पर आरोप लगाने वाले ये अकेले नहीं, आदित्य सिंडिकेट में रहने वाले कुछ और लोग भी हैं। आरोप लगाने वालों में एनआईटी के एक प्रोफेसर भी है। सुनिए उनके आरोप। उसके अत्याचारों से बिल्कुल त्रस्त आ चुके हैं। हम लोगों ने जो भी एग्रीमेंट में उसने वादे किए उस हिसाब से हम लोग पैसा पे करते चले गए। लास्ट में देखा कि जो भी एग्रीमेंट किया उसमें फ्लैट के अलावा जो भी डिस्पेंसरी, जिम खाना, हेल्थ क्लब, ये सब देने का वादा किया था, कहीं कुछ नहीं। और उसके बाद हमसे इंटरेस्ट भी लिया गया, पे किया गया। और जब इन सारी सुविधाओं की बात करो तो उस पर वो कोई भी उस जवाब नहीं देगा। और उसका एक मकसद है कि वो एक स्ट्रेटेजी से काम करता है। मान लीजिए आप लोग 10 लोग हैं, काम कर रहे हैं, ग्रुप में अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो वो 10 लोगों में से एक को टारगेट करेगा और उसको क्या करेगा, उसी को मारपीट पे उतारू हो जाएगा। उसी क्रम में होली वाले दिन क्या हुआ, जब हम लोग 10 लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो होली वाले दिन अभिषेक शर्मा को उठाया और उसका ये टारगेट था कि इसको जो है जम के पीटना। लेकिन उस दिन हम लोग सब लोग साथ में होली मना रहे थे, तो वो क्या हुआ कि उस दिन वो पीट नहीं पाया और हम लोगों ने उनको, अभिषेक शर्मा को बचा लिए। अब क्या करता है कि अगर आप फैमिली में हो तो वो आपको टारगेट ना करके आपकी फैमिली को टारगेट करेगा। हम लोगों ने देखा कि ये क्या चीज का बिल है, इसका आप हमको क्लियर हमको हिसाब बताइए कि कैसे ये हो रहा है, क्यों इतना चार्जेस आ रहा है, अननेसेसरी आप लोग इतना बिल हमें क्यों चार्ज कर रहे हैं। तो उसका उनका कोई जवाब नहीं है। अब हम लोग तो पहले वार्तालाप के रूप में उनके पास में गए थे कि देखिए ये सारी हमारी समस्या है, जिसको का पावर का लेके ये जो बिल आ रहा है ये समझ नहीं आ रहा, किस तरीके आप बात बताइए। तो वार्तालाप में भी उन्होंने किसी तरीके की कोई बात वैसे सामने नहीं रखी कि हाँ चलो ठीक है। अब हम लोगों ने फिर पत्राचार शुरू किया कि आप हमको बताइए ये हमारे पॉइंट्स हैं, आप इसका हमें जवाब दीजिए। पर किसी तरीके का रिप्लाई उनकी तरफ से नहीं आया। हम लोगों ने 1 बार पत्राचार किया, 2 बार पत्राचार किया, 3 बार पत्राचार किया। आरोपों का सच क्या है हम नहीं जानते, आदित्य सिंडिकेट का सच क्या है हम नहीं जानते। अभी 2 से 3 दिन पहले इसे लेकर आदित्य सिंडिकेट में ही रहने वाला दूसरा ग्रुप भी सक्रिय हो गया था।
और बिल्डर के समर्थन में आ गए थे। अब एक ग्रुप समर्थन में, दूसरा ग्रुप विरोध में और पूरा प्रशासन पशुपेश में। सरायकेला से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी अनवर के साथ पीयूष मिश्रा की रिपोर्ट। और देखिए, सरायकेला आदित्यपुर से ही पीयूष मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, मैं जहां तक समझ रहा हूं कि शायद आपके साथ कुछ लोग भी होंगे। सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि ठीक है, लोगों की समस्या मुझे समझ में आ रही है, बिल्डर का विरोध भी आप समझ में आ रहा है। बीच में एक नाम मैं देख रहा हूं, रणविजय सिंह का। ये रणविजय सिंह साहब का भी क्या पंगा है इनके साथ? आपके साथ अगर मौजूद हो तो मुझे एक बार उनसे बात करना चाहता हूं, उनसे समझना चाहता हूं कि क्या पंगा है। देखिए अभिषेक, मेरे साथ जो यहाँ के लोग हैं, जो इस सिंडिकेट यहाँ पे जो कॉलोनी के लोग हैं, वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। और जो सुबह में जो हमारी रिपोर्ट में 2 लोगों का जिक्र हुआ, 2 लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ रणविजय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जुड़ेंगे। सबसे पहले ये बात करेंगे, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं, सर आपने कहा था कि आप सुसाइड करने जा रहे थे, और क्या मामला, पूरा मामला क्या है? आप किस तरह से बात अपनी रखना चाहते हैं? सर एक्चुअली संडे वाले दिन क्या हुआ कि मैं दोनों बच्चों को दवा लेके आया था। मेरे दोनों बच्चे बीमार चल रहे हैं और मैं पिछला 3-4 दिनों से दवा ले रहा हूं। तो संडे वाले दिन मैं लेके आया। उसके पहले 10 तारीख को मेरा घर का बिजली काटा गया था। कोई कानून नहीं, कुछ नहीं है, जब चाहो बिजली काट दो। हम लोग भी समाज में रह रहे हैं, थोड़ा ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, 10 को बिजली काटा गया। मैंने एसपी सर को कॉल किया तो खैर उस समय मेरा बिजली चालू हो गया। फिर 12 तारीख को मैं देखता हूँ कि फिर बिजली काट दिया जाता है। और उस दिन सुबह मैं अपने दोनों बच्चों का दवा लेके आया था। और जब बिजली काट कितने लोगों की बिजली काटी गई थी पीयूष? एक सवाल पूछिए। और उसके बाद ये हुआ कि स्थिति ये आ गई कि बिजली ना होने से मेरा छोटा बच्चा बहुत कितने, आखिरकार मान लीजिए सब चीज अच्छी है, सब बातें आप बोल रहे हैं सब सही होगी, लेकिन कितने लोगों की बिजली काटी गई? और आखिरकार बिजली बिल आपने जमा नहीं किया होगा या कोई कुछ तो विवाद कारण होगा, बताया या गया होगा जिसको ना? का, जैसे आपने सुबह कहा था कि जिसको का बिल, हाँ जी, कुछ तो मामला होगा। मैं रिसिप्ट भी लेके आया हूँ। इसमें मुझे 40,000 रुपए बिजली का कनेक्शन देने के नाम पे कहा गया है और क्लियर कहा गया, फाइनल अमाउंट अगेंस्ट जिसको पावर विल बी डिक्लेयर आफ्टर गेटिंग एस्टिमेट कास्ट फ्रॉम जुस्को। और ये देखिए मैं रसीद 40,000 रुपए की ये जुस्को के नाम पे मैंने दिया हुआ है। ठीक है, अगर इस तरह मेरे घर का लाइट काटा जाएगा तो कैसे काम चलेगा? मेरा रात भर बच्चा जो है उल्टी करता रहा। मैं 3 बजे हस्बैंड वाइफ उसको गोद में लेके बैठे रहे, किसी तरह 3 बजे सब सोया तो मैं अपने रूम में, स्टडी रूम में गया। मेरी मानसिक स्थिति वो थी कि बताइए आज ना हम कहाँ जाएं, किसको फोन करें, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। सुसाइड करने की बात कहां से सामने आएगी? क्योंकि देखिए हम भी अपील लोगों से करते हैं कि इस तरह की कदम ना उठाएं, आप भी अपना यानी जो मनोबल है यानी स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन आप ये ऐसा सोच क्यों कर रहे हैं? सर आदमी क्यों कमाता है? आज मैं इतना कमा रहा हूं, मैंने वहां क्यों लिया? इसीलिए लिया कि मेरा परिवार सुरक्षित रहे। लेकिन स्थिति ये है कि 5 लोग बिजली काटने आते हैं, उनमें से उसके बाद वो कोल्ड ड्रिंक का एक बोतल लिए होते हैं, जैसा कि मेरा वाइफ ने देखा है, कोल्ड ड्रिंक का बोतल लेके आते हैं। उसके बाद जाते हैं छत पे, बैठ के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। मैं उस समय घर पे था नहीं। और उसके बाद फिर देखा, मैं जब घर पे आया तो मेरे घर का बिजली बिल्कुल कटा। रात के 3 बजे तक मेरा बच्चा उल्टी करता रहा। स्थिति ये थी, हम लोग हस्बैंड वाइफ जो गोद में लेके उसको बैठे हैं। 3 बजे के बाद मेरी मानसिक स्थिति इतनी थी कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। अरे हम आपसे बिजली मांग रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं? आपने पैसा लिया है, रसीद सब कुछ दिया है, ये कौन सा हम मेरा एक सवाल है, जैसे मेरा एक सवाल है जी। पीयूष, मेरा एक सवाल है, उसी बिल्डिंग में बाकी लोग भी रहते हैं। मेरी बातचीत, चूंकि मेरे कुछ सूत्र हैं, मैंने उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि सिर्फ मतलब प्रोफेसर साहब और इनके साथ 4-5 लोग हैं, उन्हीं को दिक्कत है, बाकी लोगों को दिक्कत क्यों नहीं है? ये सवाल एक बार इनसे पूछिए, हो सकता है इनके पास कोई वैलिड जवाब हो, चूंकि मुझे कोई वैलिड जवाब ये बताइए कि आपके यानी जहां पे आप रहते हैं वहां पे 480 लोग रहते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग 20 और 30 लोग जो विरोध कर रहे हैं, आखिरकार क्यों? क्योंकि जिसको का बिल नहीं आ रहा है आपको डायरेक्ट, या क्या मामला, पूरा मामला क्या है? सर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि देखिए जितने भी रेसिडेंट हैं वो मेरे सारे सम्मानित रेसिडेंट हैं। जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है उनको प्रॉब्लम ना हो, वो मेरे लिए सारे मेरे लिए रिस्पेक्टेड हैं। लेकिन अभी इस चीज को समझना पड़ेगा कि वो 2 फेज में बना हुआ है। अभी 2018 में हम लोगों ने ये सेकंड फेज में जो बना है उस 4th ब्लॉक में, उसमें हम लोगों ने लिया है। और ये था कि नहीं बिजली, तो वो अलग मैटर है। अब आप देखिए, अगर आप मान लीजिए जो एग्रीमेंट हुआ हम उसी पे बात करेंगे ना। और जिस समय एग्रीमेंट मेरा हुआ था उनसे, उस समय वो 400 फैमिली प्रेजेंट नहीं थी।
वो 400 फैमिली पर हो सकता है आपका एग्रीमेंट जो है वो दूसरे तरीके से हुआ हो, हमारा एग्रीमेंट जो है वो दूसरे तरीके से हुआ है। लेकिन जब हमारा और उनका एग्रीमेंट हुआ तो उसमें जो बातें लिखी हम वही बात कर रहे हैं। आपने जो बातें लिखी, बिजली देंगे, 40,000 रुपया लिया, हम उसी की बात कर रहे हैं। और जो आपने, हम कहते हैं चलो भाई डिस्पेंसरी जो है ठीक है, लेकिन हमारा बिजली मौलिक अधिकार है। और जो वहां पे ब्लॉक बने हैं उनको एग्रीमेंट में ये लिख के नहीं दिया गया है कि बिजली मुहैया कराई जाएगी या पार्क मुहैया कराया जाएगा या आप 10 तरह की बातें आपने सुबह भी कही थी और दिखाया भी था कि जिम है, उसमें कई तरह की चीजें हैं। क्या उन लोगों को नहीं दी गई होगी और आप ही को दिया गया होगा? सर देखिए, कुछ अब लोगों को क्या प्रॉब्लम है, मैं जो बात करता हूँ कागज की बात करता हूँ, कागज पे जो मुझे लिख के दिया गया मैं उसी की बात हो सकता है उनको ना प्रॉब्लम हो, उनका इशू है, वो नहीं चाहते हैं कि या हो सकता है वो एग्रीमेंट पूरी तरह से पढ़े नहीं है, लेकिन मैंने एग्रीमेंट डिटेल से पढ़ा है, मैं वही बात कर रहा हूं जो लिखा है। देखिए सर, हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं। सर, किस तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि आप भी वहीं रहते हैं, आप भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन 480 परिवार, उसमें से 20 लोग हट के, ठीक है, आखिरकार क्यों, क्या आप कहिएगा? इसको सबसे पहले थोड़ा इसकी गहराई में जाने की जरूरत है। आप 480 परिवार की बात कर रहे हैं तो 480 में 400 परिवार जो है फर्स्ट फेज में आया हुआ है, और जो 80 परिवार हैं जो सेकंड फेज बना है उसमें मात्र 80 घर है। 80 घर में 10 घर तो अभी इनका बिका नहीं है, हो गया 70, और 70 में अगर उसमें भड़ेरा हटा देते हैं तो हो जाता है 42 से 45 आदमी जो अपना रजिस्ट्री का कागज लेकर के ओनर उस बिल्डिंग में आज के डेट में रह रहे हैं। अब 40 से 42 घर में अगर हम 20-22 आदमी एक साथ इकट्ठा होकर के अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं तो हमारी भी संख्या कम नहीं है, हमारी भी संख्या कम नहीं है। इस चीज को समझना होगा। आप देखिए, एक पढ़ा लिखा आदमी एक तरह से देखा जाए तो अपने परिवार के लिए, अपने कमाने के लिए इससे ज्यादा और कुछ नहीं सोच पाता है। एक डर भी होता है, एक डर का माहौल भी होता है। इससे पहले भी कॉलोनी में बहुत बार इनकी क्या क्या मांग है, इनकी मांग क्या क्या है, किन किन पॉइंट्स पर इनका विरोध है? तो वहां पे जो ओल्ड सोसाइटी वाले हैं, इनका विरोध किस पॉइंट डर के बारे ही नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि अब तक इनका विरोध किस पॉइंट पर है वही समझ में नहीं आ रहा है। एक डर के माहौल में व्याप्त है। इस चीज को अगर आप पूरे के पूरे सोसाइटी में एक निष्पक्ष अगर वोटिंग करवाते हैं, सबके घर जाकर आप भैया आपको बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए, आप एक निष्पक्ष मतदान करा लीजिए, आपको दूध का दूध, पानी का पानी। देखिए अभिषेक, हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जिसको को पत्राचार भी किया था। सर, आपने पत्र भी लिखा था जिसको को, उसमें क्या क्या बातें सामने आई थी और क्या क्या उन्होंने डिमांड किया है? देखिए, हम लोगों ने तो बिल्डर को कई बार बोला कि जिसको का लाइन हमें चाहिए उसके लिए आप कोई तरह का इनिशिएटिव लीजिए, पर जब उनके तरफ से किसी तरीके का इनिशिएटिव नहीं आया तो हम लोगों ने डायरेक्ट जिसको का अप्रोच किया। आप यहाँ पे सभी मौजूद लोगों को देखते हैं, यहाँ तक कि बिल्डिंग में जो 40-42 लोग हैं उन्होंने अपना हस्ताक्षर सहित उस एप्लीकेशन को सबमिट किया था जिसको ऑफिस में, और उस जिसको ऑफिस के बाद जिसको का रिप्लाई भी आया था, जहाँ पे उन्होंने कुछ अपनी मांगे रखी थी। उन्होंने बेसिक 3 अपनी मांगे रखी थी कि हमको ट्रांसफार्मर के लिए जगह चाहिए रहेगा, हमें बिल्डर की तरफ से एनओसी चाहिए था, और उनका जो टेक्निकल टर्म्स में जो कुछ मेजरमेंट होता है वो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी। जिसको की तरफ से जो हमारे पास रिप्लाई आया जिसमें उन्होंने साफ लिख दिया था कि हम अग्री हैं आप सभी कोई को इंडिविजुअल जिसको कनेक्शन देने के लिए। तो यहाँ पे बात साफ होगी कि जिसको भी आज के डेट में चाहता है हमें इंडिविजुअल जिसको कनेक्शन देने के लिए, जब हमने ये लेटर जब अपने बिल्डर को जब दिया कि जहाँ पे वो देखें कि आज के डेट में जिसको भी अपना कनेक्शन देना चाहता है आप इसको जो रिक्वायरमेंट है इसको फुलफिल कीजिए, और जहाँ पे रेसिडेंट लोग को इंडिविजुअल जिसको कनेक्शन मिले, उसके बाद से उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, और बात को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे कई लोग और मौजूद हैं। सर, क्या समस्याएं आपके साथ आ रही हैं, क्योंकि आप भी उन लोगों में शामिल है जो विरोध कर रहे हैं, तो क्या समस्याएं हैं आपको भी? समस्याएं सर, जैसा कि हमारे कलीग्स बता रहे हैं, समस्याएं सबकी सेम है, कॉमन है। मेजर जो है हम लोग का वही इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए जो हम लोग से 40,000 पर हेड चार्ज किया गया था, और उसके बाद हम लोग को इंडिविजुअल कनेक्शन जो है अभी तक नहीं दिया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग बोल रहे हैं, बार बार बिल्डर को अप्रोच करते हैं, वो सब करते हैं, टेबल टॉक करने गया था, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष हम लोग का निकल नहीं पाया उस चीज़ पे।
साथ रणविजय जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, अभी क्या वहां पे क्या दिक्कत है, क्योंकि बिल्डर जो है आपसे मुलाकात की है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जिस समय हम लोग वहां रिपोर्टिंग करने गए थे, बिल्डर का साफ तौर पे कहना था कि कुछ ही लोगों को दिक्कत है और उन लोगों के द्वारा बिल पे नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद एसडीएम ने भी आदेश दिया था कि बिल पे कर देने के लिए। तो आपकी अभी क्या समस्याएं हैं, क्या आपने बिल पे कर दिया है, उसके बाद लाइन आई है? बिल हमने पे कर दिया है। जब से बिजली वो काटे तो उसके बाद हम लोग बिजली का कनेक्शन और बिजली का जो मीटर बिल था वो पे कर दिया है और मेंटेनेंस का बिल फुल पे कर दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और सारे लोगों ने कर दिया है। और अभी जो समस्याएं हैं वो उसका तो एक लंबा चौड़ा लिस्ट है, आप भी देखे हैं साइट पे जाके देख कि समस्याएं क्या क्या हैं। जैसे अभी मेजर जो है बिजली का प्रॉब्लम है हमारा कि बिजली का इंडिविजुअल कनेक्शंस नहीं मिला है। लेकिन पीयूष मेरा सवाल इतना सा है, पीयूष मेरा सवाल इतना सा है वहां के लोगों से कि मैंने आदित्यपुर के बहुत सारे फ्लैट्स देखे, ठीक है, आदित्यपुर में जहां जहां जिसको का कनेक्शन है किसी को भी इंडिविजुअल, इनफैक्ट कि मैं बताऊं आपको पता है कि मैं खुद आदित्यपुर का रहने वाला हूं, हमें भी इंडिविजुअल कनेक्शंस नहीं मिले, क्योंकि क्या होता है कि फ्लैट बनने के बाद फ्लैट की जब आधारशिला रखी जाती है कनेक्शन तो उसी समय बिल्डर के नाम से आ जाता है, उसके बाद फिर मीटर तैयार होता है, ये सारी चीजें चूंकि ये तो है, तो मुख्य विवाद तो इसका है, लेकिन इसका तो एक मतलब पक्ष जो है वो बिल्डर देता ही है कि भाई आप लोगों का इंडिविजुअल बिजली बिल जनरेट होता है। हाँ, थोड़ी बहुत 19-20 उसमें इसलिए होती है कि लिफ्ट का जो बिल होता है वो कॉमन बिल सब में बंट जाता है, जबकि फर्स्ट फ्लोर वाले बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। बिल्डर अपने काम के लिए जो नीचे में कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है उसमें भी जो बिजली का इस्तेमाल करता है थोड़ा बहुत वो सबके माथे आता है। ये बात समझ में आती है कि ये सारी चीजें होती हैं। तो क्या मुख्य विवाद यही इसी बिजली बिल को लेकर के और भी कोई विवाद है वहां पर? देखिए अभिषेक, जो हमारे साथ अभी कुछ देर पहले इनसे बात कर रहे थे, इनका ये जो है यानी जिसको से लगातार कंसल्ट में है और बातचीत कर रहे हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि सोसाइटी को जब सोसाइटी गठित होती है उनको इंडिविजुअल यानी सोसाइटी के नाम पे बिल आती है, लेकिन बिल्डर के जो नाम पे बिल आती है वो सरासर गलत है। इनसे सीधे जुड़ते हैं, इन्होंने सुबह इनसे हमारी बात हो रही थी। सर, क्या जो बिल्डर बिल पे कर यानी आपको बिल देते हैं क्या वो सही है कि जिस तरह से आपने जिसको से बात की थी, क्या सारी बातें हैं? देखिए, जिसको एक सर्विस प्रोवाइडर है, राइट, और हमारे पास जो बिल आता है वो आधारशिला होम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आता है, जो कि जिसको सर्विस प्रोवाइडर है तो उसके नाम से बिल हमको हमारे पास आना चाहिए, जो कि वो हमारे नाम से नहीं आता है। आधारशिला होम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जो हमारे पास बिल आता है, हमारा कंज्यूम्ड यूनिट के अलावा भी बहुत सारे बिल उसमें पॉइंट्स मेंशन रहते हैं जो आज तक किसी के समझ में नहीं आया। ट्रांसफार्मर लॉस करीब करीब 20 से 40% तक वो हर महीने आता है। जब हम लोग ने जिसको से कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि हमारा 0.88 ऐसा परसेंटेज रहता है। जब हम लोग ने जब इसको देखते हैं तो ये करीब करीब 40% तक भी पहुंच जाता है। उसके अलावा भी जो बिल में और भी अदर चार्जेस हैं उसको तो आप छोड़ दीजिए, उसका आप हिसाब नहीं लगा सकते कि वो क्या चीज़ का वो बिल आता है। तो देखा जाए तो मेरा जितना कंज्यूम्ड यूनिट आता है ठीक उसी का बराबर जो है अदर चार्जेस भी हमको इलेक्ट्रिक बिल में ऐड हो जाता है। कल जो हमारी बात हो रही थी आपसे और जिस दिन मैं वहां पहुंचा था उसमें जनरेटर कॉस्ट भी लिखा हुआ था। तो क्या जनरेटर, जैसे आपने कहा कि जिसको का लाइन है वो एक दिन में एक बार कटे या ना कटे या महीना में एक बार कटे या ना कटे, तो महीने में कितने बार कटता है और कितना पैसा आपको आता होगा जनरेटर कॉस्ट का? देखिए, जनरेटर कॉस्ट तो एवरी मंथ हम लोगों को चार्ज किया जाता है, ठीक है। अब क्या है कि विंटर का सीजन ले लीजिए चाहे कोई भी सीजन में ले लीजिए, तो जिसको का ना के बराबर, जिसको का जिस तरीके से कहना है कि हमारा लगभग ना के बराबर ही, मतलब 0.1% से भी नीचे उनका जिसको फॉल करता है, चाहे कनेक्शन लूज होता है। अब जनरेटर का कॉस्ट भी हमको ऐड कर दिया जाता है। मतलब कितने रुपए जनरेटर का कॉस्ट ऐड किया जाता है? अब देखिए, अगर हम लोग जिस तरीके से यूनिट्स की बात करें, अगर सोसाइटी की अगर बात करें जहाँ पे 400 यूनिट है तो उस हिसाब से तो सब में डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर होता है तो अगर पर यूनिट भी अगर 20 रुपया भी यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर अमाउंट को आप जोड़ सकते हैं कि उसका कॉस्ट कितना वेरी कर सकता है। तो कितना रुपए आपके बिल में ऐड करके जनरेटर कॉस्ट आपको दिया जाता है? एवरी मंथ ऑन 20 से 40 रुपए जो है बिल में ऐड किया जाता है। देखिए अभिषेक, इनका साफ तौर पे कहना है जो 40 रुपए है वो जनरेटर कॉस्ट भी लिया जाता है और जो आपका ट्रांसफार्मर लॉस है और कई सारी बातें हैं वो लिया जाता है। अभी हमारे साथ रणविजय जी भी हैं। आपने शुरुआत में ही कहा था कि इनसे बात करनी बहुत ही जरूरी है क्योंकि इनके साथ भी उनके कई परिजनों ने गलत भी किया था। सर, क्या मामला है? आपने जीएसटी बिल को भी लेके बात उठाई और साथ ही साथ आपके साथ भी ठगी की गई, तो क्या है पूरा माजरा?
माजरा यही है कि इनका मंशा शुरू से रहा है लोगों को परेशान करना। हम एक पहले ठेकेदार नहीं है जिनके साथ इन्होंने गलत किया है। आज हम आज आवाज उठा रहे बहुत लोग हैं, एक और भी थे, वो बंदा भी नहीं है, वो हमसे संपर्क किए थे फोन पे जानकारी होने के बाद में। उनके साथ भी ये प्लास्टर के नाम पे काम दे करके उनका 70,000 रुपया काट दिए। जब उनका मिस्त्री लोग उनके साइड पे जा करके बांस बल्ली हिलाने लगा तब देखे मामला बिगड़ रहा, तब उसका पैसा वो वापस किए। हमारा कहना यही है कि हम जब नीचे से हम थाना से हम गए हैं एसपी महोदय और मुख्यमंत्री महोदय तक, लेकिन आज तक इस बिल्डर पे जो इतना फर्जीवाड़ा कर रहा है, इस बिल्डर पे कार्रवाई नहीं हुआ है। लेकिन कौन बिल्डर? क्या जो राजीव रंजन है वो कि जिनका आप नाम ले रहे थे, वो क्या नाम है उनका और कौन है, इनके कौन लगते हैं? जी, दीपक रंजन और राजीव रंजन दोनों आपस में साला बहनोई हैं और दोनों हर काम में साथ ही रहते हैं। हमारी जो एग्रीमेंट हुई है इस काम में दीपक रंजन है। ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है 30 फ्लैट का फ्लैट हमने बनाया है, इसमें दीपक रंजन है। और ये शुरुआत से ही हम तो बोले आपको, इनका फर्जीवाड़ा शहर में हर कोई जानता है और हमेशा से ये बिल्डर चर्चा में रहते हैं। आज से 1 साल पहले सेम मेंटेनेंस का काम सहारा में था, पता कर लीजिए, वहां पे भी 20-22 लाख रुपया का लफड़ा करके पूरा कॉलोनी को मारने के लिए घेर लिया था। इनके स्टाफ को बंधक बना लिया था, उल्टा सीधा बिल देते थे लोगों को, पानी का उल्टा सीधा पैसा लेते थे। बहुत बवाल हुआ था, आईटी थाना में केस भी दर्ज हुआ था। तो कितना का जीएसटी का गबन आप जो सुबह दिखा रहे थे, जीएसटी का कितना का गबन है? हमारा काम जो है 1200 रुपया स्क्वायर फीट प्लस जीएसटी के हिसाब से, अगर मेरा 58 से 60,000 स्क्वायर फीट आता है तो जितना मेरा अमाउंट बनता है उस पर 18% सरकार की जीएसटी लगेगी। और कितना का आपका गबन है? क्योंकि आप भी बोल रहे थे कि आपका भी लॉस है उसमें बहुत, तो कितने रुपए का लॉस है आपका या कितना रुपए उनसे लेना है? मेरा तो अभी 2,96 लाख रुपया है। बाकी जो सामान है जो हमारे साइड से लगभग 35-38 लाख रुपए का सामान का चोरी हुआ है, जो केस थाना में दर्ज नहीं हुआ है। अच्छा, जो इसी आईओ का आप जिक्र कर रहे थे कि जो आईओ जो है जो आपने केस किया है उसमें भी वही आईओ है और जिसके ऊपर आपने जांच भी बैठाया है, और साथ ही साथ वही आईओ उस केस में है जो आपके ऊपर हुआ था। क्या ये पूरा मामला क्या है? ये मामला क्या है कि राजेंद्र महतो से मैं पर्सनली जाके मिला था, उनको मैंने सब चीजों का जानकारी दिया कि देखिए ये जो है हमारा मामला गबन का, आप हम जो केस कर रहे हैं आप इसको केस को रजिस्टर्ड करिए। जब थाना ने उसको मना कर दिया तो मैं कोर्ट का शरण में चले गया, कोर्ट से मैंने आदेश करवाया, कोर्ट से मैंने रिमाइंडर भिजवाया, कोर्ट से मैंने शोकॉज करवाया, लेकिन थाना का मनमानी देखिए कि 1 साल हो गया, 1 साल के अंदर में भी वो मेरा केस रजिस्टर्ड नहीं किया लोग, और मेरे ऊपर में केस उठाने का दबाव दिया। जैसा कि हम पहले भी बोल चुके हैं, मेरे ऊपर एक फर्जी केस हुआ 501 नंबर कांड संख्या आदितपुर थाना, 475 नंबर कांड संख्या आदितपुर थाना हमारा है। 475 नंबर केस को ना रजिस्टर करके हमारे ऊपर दबाव बनाया गया और आईओ ने जितना भी हमको धमकी दिया है, जिस तरीके से आईओ ने मेरा काम बंद करवाया, उसका रिकॉर्डिंग मैं ऑलरेडी आपको भेज चुका हूं कि किस तरीके से दबाव बना करके उन्होंने काम बंद करवाया, मेरा पैसा को गबन करने में बिल्डर का साथ दिया। ये है, तो हमको तो न्याय चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष, उन तमाम लोगों का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना मुखर होकर के और ये आवाज उठाई। देखिए बिल्डर साहब, इनकी समस्या का समाधान कीजिए। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कानूनी प्रावधान के अनुसार आगे बढ़े, क्योंकि अब उनके पास कानूनी प्रावधान के अनुसार ही आगे बढ़ने का ऑप्शन बचता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है। रणविजय सिंह साहब से रिक्वेस्ट है कि भाई आप कोर्ट आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है, हम आपके साथ हैं, आपकी आवाज हम उठा रहे हैं, आपकी आवाज को हम मंच देते रहेंगे तब तक जब तक बिल्डर साहब इसको सुनते नहीं है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया पीयूष, बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का। डंके की चोट में फिलहाल यहीं तक हम कोशिश यही करते हैं कि उन आवाजों को हम मंच दें जिन आवाजों को कोई सुनने की कोशिश नहीं कर रहा। तो फिलहाल डंके की चोट में मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।